हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं, सेकंड पेपर जिनका इंग्लिश है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इंग्लिश के अंदर दो नॉवेल लगते हैं। उनमें से एक नॉवेल है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जो कि थॉमस हार्डी का है। तो आज की वीडियो में द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, ये जो नॉवेल है, उसके इम्पोर्टेंट 70 एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो 70 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा। साथियों, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर्स और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चंस को अपन सोल्व करते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट में यानी कि शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, इसमें 70 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं शाम तक डाल दूंगा। तो देखिए, द सब टाइटल ऑफ मेजर नहीं है यहाँ पे, मेयर है। द सब टाइटल ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है, इसका सब टाइटल क्या है? तो इसका सब टाइटल साथियों आप देख सकते हो। सारे ऑप्शन मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है। तो 70 क्वेश्चंस है, तो जो मेन आंसर है वही मैं बता देता हूँ। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ए स्टोरी ऑफ ए मैन ऑफ करेक्टर, ये क्या है? सब टाइटल है किसका? द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। यहाँ मेजर की जगह मेयर समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्डी वॉज बोर्न इन, हार्डी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1840 को हुआ था हार्डी का जन्म। कहाँ? हायर वोकहैम्पटन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज वॉज रिटन इन, ये जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है वो कब रिटन किया गया? 1886 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखिए, इन हिज अर्ली लाइफ हार्डी वॉज इन्फ्लुएंस्ड, ये अपने अर्ली लाइफ में हार्डी किससे इन्फ्लुएंस हुआ? द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, विलियम बर्न्स जो कि पोइट था, रोमांटिक पोइट्स है, सेली किट्स, इनसे, ऑल दी अबव। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। आप इसका उत्तर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं साथियों, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। द सेटिंग ऑफ द नोवेल इज इन, कि ये जो नोवेल है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, ये कहाँ सेटिंग हुआ? ये साथियों कैस्टरब्रिज के अंदर ही सेटिंग हुआ। कैस्टरब्रिज के अंदर ही इसको यानी कि रचा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर बिकमिंग द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, यानी कि कैस्टरब्रिज का मेयर बनने से पहले हेंचर्ड वाज, हेंचर्ड क्या था? एक हेयर ड्रेसर था, मतलब घास फूस काटने वाला था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हेंचर्ड सोल्ड हिज वाइफ, हेंचर्ड ने अपनी वाइफ को बेच दिया, जिसका नेम क्या था? सुसेन था। टू किसको बेचा? न्यूसन को बेचा। फोर कितने रुपए में? 5 गिनीज में बेचा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्डीज फर्स्ट वाइफ वॉज, यहाँ पे हार्डी की फर्स्ट वाइफ पूछी है, न कि यहाँ पे किसकी? हेंचर्ड की वाइफ पूछी है। तो हार्डी की जो फर्स्ट वाइफ थी उसका नाम था ईमा गिफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका साथियों सही हो जाएगा, ईमा गिफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हार्डी स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर, हार्डी ने अपना लिटरेरी करियर किस रूप में स्टार्ट किया? एक नोवेलिस्ट के रूप में स्टार्ट किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑर्डर ऑफ मेरिट वॉज कन्फर्ड ऑन हार्डी इन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1910 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है, फोर ग्रेट नॉवेल्स ऑफ हार्डी आर, कि हार्डी के 4 ग्रेट नॉवेल्स कौन से हैं? तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छे से लर्न कर लेना। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, टीस, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच इज ट्रू, कौन सा यानी कि जो ये सेंटेंस है वो यानी कि कथन है वो ट्रू है? तो ऑप्शन इसमें यानी कि साथियों ऑल दी अबव ई हो जाएगा। चारों ऑप्शन आप पढ़ लेना है, इसमें ये सारे के सारे यानी कि सत्य हैं। अगला देखिए, विच इज ट्रू, इसमें भी साथियों ऑल दी अबव आर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ूंगा साथियों, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। आप अच्छे से पढ़ लेना है इसको, चारों ऑप्शन को आपकी स्क्रीन पे है। अगला देखिए, विच इज ट्रू, इसमें भी यानी कि देखिए कौन सा यानी कि सत्य है, कि यहाँ पे देखिए इसमें भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, 14वें में भी। अगला देखिए, हेंचर्ड बिकम्स द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज,
कि हेंचर्ड है वो केस्टर ब्रिज का यानी कि मेयर बना, बाई किससे बना? ऑप्शन नंबर बी इसका देखिए साथियों सही हो जाएगा, डिम ऑफ सीर एनर्जी एंड प्रिजर्वेंस। कहने का मतलब अपनी सीर एनर्जी का मतलब क्या है? एकदम सरासर अपनी ऊर्जा और प्रिजर्वेंस दृढ़ता से। कहने का मतलब पहले वो गरीब था, बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, समृद्धि प्राप्त की और फाइनली वो क्या बन गया? मेजर की जगह यहाँ मेयर समझ लेना, वो केस्टर ब्रिज का मेयर बना। तो ऑप्शन नंबर बी 15वें का सही हो जाएगा साथियों। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे 16वां प्रश्न। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि हेंचर्ड सोल्ड हिज वाइफ इन ए फेयर, कि हेंचर्ड ने अपनी वाइफ को यानी बेच दिया एक मेले में, हेल्ड इन ए विलेज, एक जो कि एक गांव में यानी कि मेला था, उस गांव का नाम क्या था? वेडन प्रियर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों इसका। नेक्स्ट देखिए सूसन वॉज टेकन टू, सूसन को कहाँ ले जाया गया? न्यूसन के द्वारा कनाडा ले जाया गया। सूसन को जैसे ही बेच दिया गया 5 गिनीज के द्वारा, हेंचर्ड द्वारा 5 गिनीज में, तो न्यूसन उसे कनाडा ले गया। नेक्स्ट देखिए सूसन रिटर्न्स, सूसन जो कि हेंचर्ड की वाइफ थी और अब वह न्यूसन की वाइफ बन चुकी है, सूसन है वो लौटती है केस्टर ब्रिज आफ्टर 18 ईयर्स। कितने साल बाद? 18 ईयर्स बाद, 18 साल बाद वापस कनाडा से यानी कि केस्टर ब्रिज लौटती है। क्यों? क्योंकि एज द न्यूज ऑफ न्यूसन्स ड्रॉइंग इन द सी केम टू हर, क्योंकि उनके पास न्यूज आई कि उनका पति न्यूसन जो कि क्या था? एक सेलर था, नाविक था, और वह क्या है? उसमें डूब चुका है, इसलिए यानी कि वो वापस केस्टर ब्रिज आ जाती है। देखिए अगला, सूसन ऑन हर रिटर्न वाज पुटिंग अप इन, सूसन जैसे ही कोस्टर ब्रिज यानी कि लौटती है वो वापस कहाँ ठहरती है? तो ये क्या था? द 3 मेरिनर्स था, एक इन थी जिसके अंदर यानी कि बार वगैरह चलता था, उसके अंदर वह रुकती है। नेक्स्ट देखिए हेंचर्ड डेवलप्ड अफेयर विद लुसेटा बिकॉज, हेंचर्ड है वो अफेयर डेवलप होता है, कहने का मतलब प्यार करने लगता है लुसेटा से, बिकॉज क्योंकि लुसेटा यानी जब वो जर्सी के अंदर था हेंचर्ड, तो वो बीमार पड़ गया था और लुसेटा ने उनको वहाँ पे क्या किया था? नर्स किया था, उसकी देखभाल की थी, इसलिए वह उससे प्यार में पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का। नेक्स्ट देखिए फेयर फरे एंड हेंचर्ड बिकम रिवेल्स इन, फेयर फरे जिसको हेंचर्ड ने मैनेजर नियुक्त किया था, वह अब उसका रिवेल प्रतिद्वंदी बन जाता है कुछ यानी कि छोटी मोटी बातों को लेकर के। वो किस में यानी रिवेल बनता है? एक तो कॉमर्स और ट्रेड में और एक लव में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए व्हाई डज लुसेटा रिफ्यूज टू मैरी हेंचर्ड, लुसेटा है वो मना क्यों कर देती है हेंचर्ड से शादी करने के लिए? क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज पास्ट स्कैंडल, उसके पास्ट का जो स्कैंडल था उसका पता चल जाता है कि हेंचर्ड किस तरह से अपनी वाइफ को 5 गिनीज के अंदर न्यूसन को बेच देता है, ये बात उसे पता चल जाती है, तो इसलिए यानी कि वह क्या करता है? वो उससे मना कर देती है। नेक्स्ट देखिए व्हाई डिड हेंचर्ड ब्रेक हिज वो ऑफ नॉट टेकिंग ड्रिंक्स, कि व्हाई डिड हेंचर्ड ब्रेक, हेंचर्ड ने क्यों तोड़ दी हिज वो अपनी प्रतिज्ञा ऑफ नॉट टेकिंग ड्रिंक्स, यानी कि ड्रिंक न लेने की प्रतिज्ञा थी, उसको क्यों तोड़ दी? जैसे ही उन्होंने 5 गिनीज के अंदर अपनी यानी कि पत्नी को यानी कि बेचा शराब पी करके, तो उसे अगले दिन पश्चाताप हुआ और वह 21 साल तक शराब न पीने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन अब वह 21 साल बाद इस प्रतिज्ञा को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज हिज सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज लॉस्ट, कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट था वो लॉस्ट हो गया व्हेन ही हैड टू वर्क अंडर फेयर फेरे, जब वो अपने ही मैनेजर के अंडर में काम कर रहा था, तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि जो खो गया था, इसलिए वो अपने गम को भुलाने के लिए क्या करता है? दोबारा पीने लग जाता है। नेक्स्ट देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्किम्पटन राइड, स्किम्पटन राइड क्या थी? स्किम्पटन राइड देखिए साथियों ये क्या थी? ये क्या था? इट वॉज ए प्रोसीजन विद द एफिगर्स, ये एक जुलूस था। एफिगर्स का मतलब क्या है? पुतलों का, ऑफ हेंचर्ड एंड लुसेटा, हेंचर्ड और लुसेटा का ऑन डंकीज बैक, यानी कि गधे के ऊपर जो लुसेटा और हेंचर्ड था उसके पुतले यानी रख दिए जाते हैं, उनका जुलूस निकाला जाता है, उसे स्किम्पटन राइड कहा जाता है। और ये क्या होता है? कहने का मतलब क्या है? लुसेटा और हेंचर्ड जब जर्सी में थे और एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं, एक दूसरे को यानी कि प्रेम भरे पत्र लिखते हैं, और ये जो पत्र है वो जोप जो था, जो कि दूसरा मैनेजर था हेंचर्ड का, वो शराब खाने के अंदर कुछ साथियों को यानी कि पढ़ा देता है कि इस तरह से यानी कि ये था, तो वो क्या करते हैं? उसको बदनाम करने के लिए क्या करते हैं? उनके यानी कि पुतले है वो यानी कि गधे पे बिठा करके यानी कि सड़कों पे यानी निकालते हैं, तो ये स्किम्पटन राइड के नाम से था। अगला देखिए वाई ए डेडली कॉम्बैट टुक प्लेस, कि एक घातक युद्ध क्यों हुआ बिटवीन हेंचर्ड और फेर फेरे के रूप में। फेर फेरे जो कि उनका मैनेजर था, पहले यानी कि बहुत विश्वासी था, उसका बाद में यानी कि वो एकदम दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा क्यों था? क्योंकि बिकॉज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही वॉज डिसअलाउड, क्योंकि उसे अनुमति
नहीं दी गई थी एंड टर्नड अवे बाय फारफरे, और फारफरे के द्वारा उसे टर्न कर दिया गया, मतलब अलग कर दिया गया। कहने का मतलब एक जगह कहीं पे यानी कि उसको स्वागत करने के लिए वो उस सदस्य में शामिल हो, स्वागत सदस्य में शामिल होना चाहता है कौन, हेंचर्ड, लेकिन जो फारफरे है वो उसको यानी अनुमति नहीं देता है। तो अब देखिए पीटर्स फिंगर पेटर्स फिंगर क्या है, पेटर फिंगर क्या है साथियों, वैसे तो एक ये बोल सकते हैं एक सराय, एक इन है जिसके अंदर एक परमानेंट हंट बोल देंगे, एक परमानेंट यानी कि एक आश्रय बोल देंगे जहाँ पे चोर रहते हैं, झूठे रहते हैं, अनसिविलाइज्ड असभ्य लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए साथियों आपके सामने, वाई डिड हेंचर टेल ए लाई टू न्यूसन ऑन हिज रिटर्न, कि हेंचर्ड है वो न्यूसन जैसे ही लौटता है उसको झूठा क्यों बोलता है, बिकॉज क्योंकि ही थिंक्स ऑफ लिविंग हैप्पीली, वह यानी कि लिविंग हैप्पीली जीना सोचता है विद जेन इन फ्यूचर, यानी कि एलिजाबेथ जेन है उनके साथ वो हैप्पीली यानी कि रहना चाहता है, इसलिए वो उसे झूठ बोल देता है कि एलिजाबेथ जेन और उसकी जो वाइफ है वो कुछ समय पहले यानी दोनों की मौत हो गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, हैप्पीनेस वॉज बट द अकेजनल, की हैप्पीनेस है वो कुछ ही समय के लिए होती है एपिसोड के अंदर, इन ए जनरल ड्रामा ऑफ पेन, इन ए जनरल ड्रामा ऑफ पेन, यहाँ पे सेंटेंस क्या शो करता है, तो हार्डीज ट्रेजिक व्यू ऑफ लाइफ, कि हार्डी का ट्रेजिक व्यू ऑफ लाइफ है उसको शो करता है। पहले यानी कि वो दुखी होता है, बाद में थोड़े समय के लिए हैप्पीनेस आती है, बाद में यानी कि वापस वो पहले वाली कंडीशन में आ जाता है। तो कहने का मतलब हैप्पीनेस है वो कुछ ही क्षणिक समय के लिए होती है। तो आगे देखिए, वाइल्ड लाइफ्स मिडल समर हेड सेट इट्स हार्डनिंग मार्क ऑन द मदर्स फेस, वो इज द मदर रेफर्ड, यहाँ पे मदर किसके लिए रेफर किया गया है, सुसन के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच इज नॉट ट्रू, किसमें कौन सा यानी कि ट्रू नहीं है, कि आगे देखिए 30वां प्रश्न, कि फारफरे एंटर्स द स्टोरी आफ्टर हेंचर्ड हैज बिकम द मेयर, ये सही है। इसमें जो सही नहीं है वो ये है ऑप्शन नंबर डी, कि ही डज नॉट लीड हैप्पी, कि फारफरे है वो हैप्पी लाइफ नहीं जीता है एंड पीसफुल लाइफ नहीं जीता है आफ्टर द डेथ ऑफ हेंचर्ड। तो कहने का मतलब क्या है, हेंचर्ड की मृत्यु के बाद फारफरे बहुत ही हैप्पी और पीसफुली लाइफ जीता है, किसके साथ, यानी कि एलिजाबेथ जेन के साथ। आगे देखिए, द फ्लोर ऑफ नेचर फ्रेज किसके लिए यूज किया गया है, एलिजाबेथ जेन के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखिए, विच इज नॉट ट्रू, कौन सा यानी कि सत्य यानी कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है, कि फारफरे इज नॉट ए ग्रेट सक्सेस, कि फारफरे यानी कि सफल आदमी नहीं था बिजनेस में एज वेल एज लव, यानी वो जितना वो प्रेम में सफल था उतना बिजनेस में नहीं था। कहने का मतलब वो प्रेम में भी सफल था, वो लुसेटा से भी शादी करता है, लुसेटा के बाद एलिजाबेथ जेन से भी शादी करता है, और बिजनेस में तो वो था ही था, इसलिए उसे मैनेजर नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। अगला देखिए, एलिजाबेथ जेन वॉज विच इज नॉट ट्रू, एलिजाबेथ जेन जिसके बारे में कौन सा सत्य नहीं है, वो ऑप्शन नंबर ए जेलस बाई नेचर, कि वो नेचर से ईर्ष्यालु थी, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन है उनके लिए सूटेबल है। नेक्स्ट देखिए, लुसेटा मैरिड लाइफ इज नॉट ब्लेसिंग, लुसेटा की मैरिड लाइफ है वो ब्लेसिंग नहीं थी, मतलब उनके लिए अच्छी नहीं साबित नहीं हुई, बिकॉज क्योंकि उन्होंने क्या किया, अब देखिए ऑल द अबव हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी सी इज अफेड ऑफ हेंचर्ड, वह हेंचर्ड से डरती है, उन्हें डर था कि हेंचर्ड उनका राज खोल देगा, जर्सी के अंदर उनके बीच जो प्रेम था, उनका स्किम्पटन राइड है वो उसे एकदम हिला देता है। कहने का मतलब क्या, उनका जुलूस निकाला गया, उनके लव अफेयर के बारे में जैसे जो शराबी लोगों को पता चल जाता है। तो कहने का मतलब ये सारे ऑप्शन सही है। अगला देखिए, आई हैव रिजोल्व दैट माई सर्वेंट्स शेल हैव लवर्स इफ दे वांट देम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुसेटा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, व्हाई डज सुसन नॉट टेल हेंचर्ड द ट्रूथ एलिजाबेथ जेन बर्थ, कि सुसन है वो एलिजाबेथ जेन के यानी कि बर्थ के बारे में यानी कि ट्रूथ क्यों नहीं बताती है। तो साथियों इसका देखिए, क्योंकि सी इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा, ओनली फॉर द सेक ऑफ जेन, एक तो यानी कि वो किसके लिए, यानी कि जेन के खातिर, एलिजाबेथ जेन के खातिर, और दूसरा उसे डर था कि हेंचर्ड है वो उनसे जेन से प्रेम नहीं करेगा अगर उसे सच्चाई पता चल गई कि ये उसकी बेटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डज सुसन गो थ्रू सेकंड मैरिज विद हेंचर्ड, यानी कि सुसन है वो सेकंड मैरिज क्यों करती है हेंचर्ड के साथ। पहली मैरिज हेंचर्ड के साथ हुई लेकिन हेंचर्ड ने उसे 5 गिनीज में न्यूसन को बेच दिया, अब उससे क्यों शादी करती है, क्योंकि सी वांटेड, क्योंकि वो अब चाहती थी कि एलिजाबेथ जो उसकी बेटी है वो हैप्पीली रहे और फॉर हर एजुकेशन, और उसकी एजुकेशन के लिए भी उससे शादी करती है। अगला देखिए, हार्डीज नोवेल आर नोन एज, हार्डी का जो नोवेल है वो किस वे में जाना जाता है, वेक्सेस नोवेल के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डज सुसन थिंक दैट, सुसन क्यों सोचती है कि द सेल इज
ब्लाइंडिंग ऑन है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। आगे देखिए, माइक आई हैव लिव्ड विद द कपल ऑफ ईयर्स एंड हैड नथिंग बट टेम्पर, आई एम नो मोर टू दी, आई विल ट्राई टू लक एल्सवेयर। यहाँ पे यानी कि ये जो वर्ड्स कहे गए हैं, ये वर्ड्स है वो किसके द्वारा यानी कि बोले गए हैं, ये ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, सुसन वाज लिविंग इन आफ्टर हर रिटर्न फ्रॉम कनाडा, सुसन है वो कनाडा से लौटने के बाद कहाँ रही, इंग्लैंड रही। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड न्यूसन रिसाइड आफ्टर रिटर्निंग इंग्लैंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बडमाउथ हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इस तरह से साथियों आप यानी कि इसमें देख सकते हो बहुत सारे पर्सन है। वीडियो 16 मिनट की चली गई है, तो लग रहा है कि ये वीडियो नेक्स्ट पार्ट में, बाकी के जो पर्सन है वो नेक्स्ट पार्ट में यानी कि आपको यानी कि बताए जाएंगे। आप क्वेश्चंस देख सकते हो नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको इसको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डाली जाए सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।